बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा चुकी है। बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने 20 साल बाद हाथ मिलाया। अब दोनों भाइयों के बेटे अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे साथ मिलकर बीएमसी चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। युवा नेताओं का मुकाबला देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जैसे मंझे हुए राजनेताओं से है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में सफाया होने के बाद उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव में जीत को लेकर काफी बेचैन हैं। इसके लिए फ्री के वादों पर फोकस कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी एमएनएस के घोषणा पत्र में मुफ्त की योजनाओं को शामिल किया गया है। ठाकरे बंधुओं ने घोषणा पत्र में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक मदद देने का वादा किया है। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स में बड़ी राहत देने का भी प्रस्ताव है। 700 वर्ग फुट तक के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने का वादा किया गया है। साथ ही गठबंधन ने इमारतों के पुनर्विकास के नियमों में सुधार को भी घोषणा पत्र में शामिल किया है। इसने पुनर्विकसित इमारतों में हर फ्लैट के लिए पार्किंग की सुविधा सुनिश्चित करने की बात की गई है। बीएमसी आवास नीति के माध्यम से मिल मजदूरों, बेस्ट कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के लिए लगभग 1 लाख घर बनाए जाएंगे। लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए बुरी खबर आई है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बीएमसी चुनाव से लेकर उद्धव ठाकरे, संजय राउत और राज ठाकरे पूरे जोर शोर से लगे हैं कि मराठी वोटों को एकजुट कर बीएमसी में जीत हासिल कर लें। वोटिंग से पहले ही महायुति को खुशखबरी मिल चुकी है। जी हां, महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में बीजेपी शिवसेना ने बगैर वोट पड़े ही 66 सीटें जीत ली हैं। नगर निकाय चुनावों में मतदान से पहले ही सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के 68 उम्मीदवार कई स्थानीय निकायों में बिना किसी मुकाबले के निर्वाचित हो गए हैं। इनमें से 44 उम्मीदवार बीजेपी के हैं। अब सवाल है कि आखिर बगैर वोट पड़े कैसे बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी ने कुल 68 सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया है। तो इसको ऐसे समझे कि शुक्रवार का दिन उम्मीदवारों के लिए नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। ऐसे में कई अन्य पार्टियों और गठबंधनों के उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया। बस इसी से महायुति को गुड न्यूज मिल गई। इससे 68 महायुति उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया। इस तरह महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही बीजेपी ने 44, शिवसेना ने 22, एनसीपी ने 2 सीट जीत हासिल कर ली। वहीं मुंबई महानगर क्षेत्र के कल्याण डोंबिवली नगर निगम में सबसे ज्यादा 21 महायुति उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। इनमें 15 बीजेपी और 6 शिवसेना शिंदे गुट के हैं। वहीं उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव, जो लंबे समय से बीजेपी और शिवसेना का गढ़ माना जाता है, वहां भी दोनों पार्टियों के 6 उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए। यही ट्रेंड मुंबई महानगर क्षेत्र के पनवेल में भी देखने को मिला, जहां बीजेपी के 7 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। पार्टी के भिवंडी में भी 6 सीटों पर बिना मुकाबला जीत दर्ज की गई, जो काफी समय से एनसीपी शरद पवार गुट का गढ़ रहा है। वहीं बीएमसी चुनाव में वोटर्स के लिए पार्षद के चेहरे पार्टी, धर्म, जाति से ज्यादा उनके काम के आधार पर वोट डालेंगे। 44% से 54% तक लोगों ने अपनी राय में पार्षद के काम को ही सबसे बड़ा फैक्टर बताया है। इधर विधानसभा चुनावों के ट्रेंड पर ही बीएमसी चुनावों में भी महिलाओं का 50% समर्थन बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गठबंधन को मिल सकता है। वहीं मराठी मानुष का शिवसेना यूबीटी एमएनएस को 44% और बीजेपी, शिवसेना, शिंदे को 42% समर्थन दिखा रहा है। यानी मराठी वोट में एक तरफा ठाकरे ब्रदर्स के साथ नहीं है। उधर मुस्लिम वोटर कांग्रेस के साथ सबसे ज्यादा 41% नजर आ रहे हैं। वहीं गुजरात, उत्तर और साथ ही दक्षिण भारत समुदाय में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गठबंधन को 53% समर्थन मिल सकता है। हालांकि अभी भी 60% लोगों ने वोट करने का मन नहीं बनाया। ये सभी आंकड़े एस इंडिया स्ट्रैटेजीज एलएलपी की ओर से कराए गए सर्वे में सामने आए हैं। इस सर्वे को 17 से 24 दिसंबर 2025 के बीच किया गया है, जिसमें अलग अलग उम्र वर्ग और सामाजिक समूहों के 1000 से ज्यादा लोगों ने राय ली थी। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें